अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप केराटिन और नैनोप्लास्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बिगनर्स के लिए भी और जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो हम सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो फेल्प्स की नैनोप्लास्टिया है, जिसके 2 स्टेप्स होंगे और इन 2 स्टेप्स को बड़े ईजीली आप नॉर्मल और कर्ली हेयर पर यूज़ करके 90 to 80% 100% रिज़ल्ट ले सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत से बाल आपके स्मूथ एंड शाइनी हो जाएंगे। तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले पता है कि आपको ये शैम्पू यूज़ करना होता है। एंटी रेसिड्यू के नेम से ये शैम्पू है जिसको आपने 2 दफ़ा अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने इसकी क्लिनजिंग करनी है 5 मिनट्स के लिए अपने बालों को, और फिर सेकंड टाइम जब आपने अप्लाई करना है तो 10 मिनट के लिए आपने इस शैम्पू को छोड़ देना है ताकि वो बालों के क्यूटिकल्स को ओपन कर दे जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट ने जाना है। तो क्लाइंट के बाल कुछ इस तरह के थे और आपके सामने इनके फ्रिज हेयर हैं और कर्ल भी था। तो हमने जब जो सेकेंड स्टेप है जनरल नैनोप्लास्टिया का सीलिंग, थर्मल सीलिंग है, जो इसको हमने किस तरह अप्लाई करना है। 1 इंच, हाफ इंच आपने प्रोडक्ट ये लेना है, बालों का सेक्शन स्ट्रैंड इस तरह इतना बनाना है कि हाफ इंच के करीब हो, और प्रोडक्ट को आपने डैब डैब करके 3 से 4 डॉट्स लगाने हैं जो ऊपर लेंथ से लेके एंड तक हो, रूट से लेके एंड तक हो। और इसको आपने जो ब्रश है, ब्रश के ब्रिसल्स को आपने बालों के अंदर लेके जाना है ताकि प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए। बाज़ हम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं जिससे भी रिज़ल्ट्स ठीक नहीं आते, और बाज़ ऐसे होते हैं कि हम प्रोडक्ट बहुत कम लगाते हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। आपने इस प्रोसीजर को सारे बालों में अप्लाई करना है और आपके एप्लीकेशन टाइम 10 से 15 मिनट हो अगर आपके साथ कोई हेल्पर है। अगर आप अकेले लगा रहे हैं तो आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लेगा, और आपने एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी है ताकि कोई बाल मिस ना हो जाए और अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए प्रोडक्ट, क्योंकि सारा काम इस प्रोडक्ट ने करना है। उसके बाद जब आपके बालों पे इस तरह लग जाए, आप शावर कैप के ज़रिए अपने बालों को कवर कर लें और तकरीबन आपने 60 to 80 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। डिपेंड करता है, अगर आपके बालों पे ज़्यादा वेव स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़्यादा टाइम दें। जब आपके बालों को टाइम पूरा हो जाएगा तो इस तरह थोड़ी सी बालों के अंदर स्टीम फील होगी, जैसे कि थोड़ा एयर मॉइस्चर आया होता है, जैसे बालों का मॉइस्चर। इसका मतलब ये कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो काम कर रही है। आप रिमूव करने के बाद अपने बालों को ब्लो ड्राई करें। ड्रायर से पहले प्रोडक्ट को अच्छे से ड्राई करें। ड्राई करने के साथ ब्लो ड्राई कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपके आयरनिंग के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और ड्राई करने के लिए जो हीट है वो आप नॉर्मल रखिएगा, बहुत ज़्यादा हीट भी ना दीजिएगा जिससे बाल ड्राई और रफ़ हो सकते हैं। अब आपने अपने बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है और थोड़े थोड़े बाल पकड़ के जितना आपके राउंड ब्रश में आते हैं आप उनको ड्राई करते जाएं। इस वक्त आपको फ़ील होगा कि प्रोडक्ट आपकी जो है हवा में जा रही है, तो ऐसा चीज़ का कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई सांस का मसला है तो आप बेशक मास्क पहन सकते हैं। वैसे तो ये प्रोडक्ट सेफ़ हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनके साथ आपको कोई भी हार्श फील नहीं होगा, आपकी आइज़ में भी नहीं जाएगा, आपके सांस में भी नहीं जाएगा। तो इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। मैंने और भी प्रोडक्ट्स यूज़ की थी लेकिन मुझे इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आपके सामने ये ब्लो ड्राई के बाद का रिज़ल्ट है, और इसके बाद आपने अगेन बालों के 4 सेक्शन करने हैं, लेकिन इससे पहले आपने अपने बालों को थोड़ी देर रिलैक्स रखना है। ब्लो ड्राई करने के बाद अपने बालों को थोड़ा सा नॉर्मल करना है 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए इनको छोड़ दें ताकि उनका पीएच लेवल नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आपने फिर से 3 सेक्शन लेने हैं। हमने नेप एरिया से काम स्टार्ट करना है। नेप एरिया में आप जब 3 सेक्शन लेंगे, जितना आपके आयरन के अंदर आ जाए, आयरन भी आपका अच्छा होना चाहिए। ये MQ का आयरन यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने जो रूट से लेके एंड तक जो है वो स्ट्रैंड को 5 से 7 दफ़ा और 7 से 10 दफ़ा हमने इसको आयरन करना होता है, तब तक जब तक हमें फील ना हो कि हमारे बाल जो है वो एक अच्छी शाइन देने लग गए हैं। एंड्स अगर आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, केमिकल है ना, तो फिर आपको हीट कम करनी है। इसकी हीट तकरीबन आपको 430 तक कर लें, 400 से कम भी कर सकते हैं, 370-80 तक भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि बालों की कंडीशन कैसी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ डैमेज हैं, केमिकल हैं, तो आप इसकी हीट जो है वो 370 तक रख लें और 270 तक रख लें और 370 तक, इसके बिटवीन आपने रखनी है। अगर आपको लग रहा है बाल हेल्दी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसकी हीट जो है वो 420 तक भी कर सकते हैं, 400 तक भी कर सकते हैं। और एंड्स को आपने बहुत ध्यान से करना है अगर एंड्स ख़राब हैं। अगर आपके बाल हेल्दी हैं, ठीक है, तो फिर आप थ्रू आउट एक ही हीट से ऊपर से लेकर नीचे तक काम करेंगे।
प्रॉपरली आपने आयरन करना है। और आयरन करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, आपको टाइम मेंटेन रखना है। आपने रूट्स पे आपको जैसे पता है कि हम प्रोडक्ट भी नहीं अप्लाई करते, और आयरन को भी ध्यान से आपने करना है। 90 डिग्री के एंगल पे रख के आप करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। इस तरह सारे बालों पे जब आप आयरन कर लेंगे तो आपने अपने क्लाइंट को या अपने जो भी आपका मॉडल हैं उनको, अगर आपके बालों में ज़्यादा वेव्स हैं तो बेशक 1 डे का गैप दे लें। अगर आपके बाल बिल्कुल नॉर्मल हैं, कम वेवी हैं, तो फिर आप सेम डे पे वॉश भी कर सकते हैं। सेम डे वॉश करने के लिए आपको बालों को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। 1 आवर छोड़ दें, थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद आप इसको वॉश करेंगे। और वॉश करने का प्रोसीजर भी अभी हम इसी ही वीडियो में आपको बताएँगे। तो सबसे पहले कि आप इस तरह सारे बालों को आयरन करने के बाद आप नेक्स्ट डे बुला लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने इनको नेक्स्ट डे का टाइम दिया था, और नेक्स्ट डे के जब ये आई थी तो हमने इनके बालों में एक दफ़ा फिर से आयरन किया था, जो तकरीबन 170 डिग्री पे हमने इनको रख के ना आयरन किया था। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप कर लेंगे तो इससे आपका रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। आयरन के साथ ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है एक दफ़ा फिर से एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद आयरन के बाद अपने बालों को नॉर्मल रखना है। नॉर्मल करने के बाद आपने वॉश करना है, और वॉश आपने करना है इसके आफ्टर वॉश शैम्पू और कंडीशनर होगा, और इसका मास्क भी साथ होगा और सीरम भी। आप इसके शैम्पू के साथ आप अच्छे से प्रोडक्ट को निकालेंगे, एक दफ़ा शैम्पू करेंगे, उसके बाद आपने मास्क यूज़ करना है। मास्क यूज़ करने के बाद आपने कंडीशनर यूज़ करना है। पहले मास्क जब लगाएंगे तो आप उसको 15 से 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है, और फिर आपने अच्छे से जो है वो इसका कंडीशनर यूज़ करना है। कंडीशनर आपने तकरीबन 2-3 मिनट यूज़ करना है, और लेंथ और एंड्स पे लगाना है, रूट्स पे नहीं लगाना। आपको अच्छे रिज़ल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं। और ये वॉश हमने अच्छे से करना है, प्रोडक्ट सारी निकाल देनी है, कोई प्रोडक्ट बीच में ना रहे, शैम्पू भी ना रहे। फिर उसके बाद हम अपना कंडीशनर के बाद हम मास्क के बाद हम कंडीशनर करेंगे। ये मास्क एप्लीकेशन है, और कंडीशनर एप्लीकेशन की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। जैसे कि आपको पता है मास्क जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही कंडीशनर अप्लाई करते हैं। तो इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट्स आप देख के बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको इसके रिज़ल्ट्स कैसे लगे, और अगर आपने ये यूज़ किए हैं प्रोडक्ट्स तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस तरह की वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वॉश के बाद हमने बिल्कुल सिंपल अपना ब्लो ड्राई किया है, बालों को ड्राई किया जैसे हम नॉर्मली ब्लो आउट करते हैं। तो इसके रिज़ल्ट्स आपके सामने आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही खूबसूरत से शाइनिंग और सॉफ्ट बाल। अगर आपको समझ आए कुछ, या अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।